कैसे हैं आप लोग साहब। देखिए, एक बहुत चर्चित विषय है आपके बीच में कि आखिरकार गुरुजी रीट मुख्य परीक्षा है, उसमें हम लोग करंट अफेयर्स कब तक पढ़े, कब तक का पढ़े। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट है। मैं कह क्लियर आप लोग जो अगर विश्लेषण करते हैं, एक एवरेज आप लोगों को समय बता रहा हूं कि जो आरएसएसबी है वो कब तक के जो पेपर है उनका आपका पेपर कब बना देती है परीक्षा से पहले, और आरपीएससी दोनों की बात करें हम लोग तो पिछले पेपरों का यदि अपन लोग विश्लेषण करते हैं तो ये जो टारगेट रहता है आपके वो रहता है 45 से लगभग 45 दिन पहले, लगभग 45 दिन पहले आपका पेपर बन जाता है। कितने दिन पहले? 45। अब 45 का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास में 45 दिन का मतलब क्या हो गया कि आपका पेपर कब हो रहा है? तो पेपर हो रहा है बेटा आप लोगों के 17 जनवरी से। तो 17 जनवरी का मतलब हो गया, हम मोटा मोटा माने तो जनवरी के 15 दिन गए और दिसंबर के। तो आप ये मानिए कि करंट अफेयर जो पूछा जाएगा वो नवंबर के महीने तक पूछा जाएगा। कब तक का? नवंबर का महीना है। नवंबर से ये करंट अफेयर नवंबर तक पूछा जाएगा, या ज्यादा अगर कोई कोशिश करेगा तो हम अगर इस रेशो को 30 से लेते हैं तो 30 दिन से प्लस में आएगा। तो हमें दिसंबर में अधिकतम पढ़ना है ना, तो फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए आप लोग। दिसंबर का पहला सप्ताह, बस दिसंबर का पहला सप्ताह आप लोगों को पढ़ना है तो बहुत रियल क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। तो ये जरूर ध्यान रखें कि दिसंबर का पहला सप्ताह, ये मानिए आप लोग राजस्थान प्रवासी दिवस, और अगर पहला सप्ताह से कोई क्वेश्चन आया तो राजस्थान प्रवासी दिवस से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस बात को ध्यान रखें। एक खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है, इसका क्योंकि समापन हुआ तो वो 5 दिसंबर को हुआ, तो इसमें जो आप लोगों के चैंपियन रही है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी चैंपियन रही है। 42 स्वर्ण पदकों के साथ 67 पदक हैं उन्होंने प्राप्त किए। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी तो ये लास्ट है, अगर दिसंबर में पूछेगा तो खेलो यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उनका आप देख ले, लास्ट चैंपियन कौन रहा है ये देखेंगे आप लोग, और या राजस्थान प्रवासी दिवस। इससे आगे करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। पीछे की बात करें, देखो पीछे का जो जोर रहेगा करंट अफेयर्स में वो रहेगा जुलाई के महीने से। कौन से? जुलाई के महीने से ये जोर रहेगा, और जुलाई से ये पीक पकड़ेगा आप लोगों के सितंबर अक्टूबर नवंबर। सितंबर और अक्टूबर का महीना है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन फंसेंगे आप लोगों के। बाकी जुलाई से प्रारंभ होगा आप लोगों के, और ज्यादातर जो महीना रहेगा वो कहां रहेगा आप लोगों के? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के कि जुलाई से कितने बेटा? जुलाई से, और हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सितंबर तक। तो ज्यादा आप लोगों के यहां रहेगा सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर महीने से ज्यादा करंट अफेयर्स बनेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को आगे दिसंबर में एंट्री नहीं करनी है, मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको। और पीछे आप लोग पढ़ने को तो मार्च अप्रैल पढ़िए आप लोग, कि मार्च तक जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं मार्च तक बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो रहेगा जो जुलाई से रहेगा, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और इनकी जो पीडीएफ है, मैं करंट अफेयर सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, तीनों पीडीएफ मैंने विद एमसीक्यू के साथ में आपको टेलीग्राम पे डाल दिए। लगभग 700 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 700 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 700 क्वेश्चन है, मैंने डाल दिए गए। आप बिल्कुल प्रिंट आउट ले सकते हैं उनके, और आराम से अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। अवेलेबल है आप लोगों को। तो बहुत मेहनत करनी है, और करंट अफेयर्स आपको ऐसा मैंने दिया है एमसीक्यू, क्लासें देखिए मेरी, तो उन एमसीक्यू को ढंग के देख दीजिए। अभी आप लोगों को मैं कल तक जुलाई और अगस्त की एमसीक्यू वो भी दे दूंगा, जुलाई अगस्त की एमसीक्यू भी दे दूंगा। तो इन्हें अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं है। ज्यादा तनाव नहीं लेना है आप लोगों को, और तनाव बिल्कुल लेना भी नहीं है। तनाव हम क्यों लें तनाव नहीं लेना हम लोगों को। एक आप 10 तारीख को 10, 11, 12, 13 4 दिन की मेरी 4 मैराथन होंगी राजस्थान जीके पे, तो उन्हें जरूर लगा लेना। बाकी आप जितनी आपकी तैयारी है बहुत अच्छी है, अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को समझाना है। लास्ट चरण चल रहा है, तो इसमें आपको धोखा नहीं खाना है। अपने आप को समझा लो बस। जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया हमने, लेकिन अपने आप को मैनेज कैसे करें, अपने आप को कैसे समझाएं। अब नेगेटिव विचार आएंगे, मेरे से कुछ नहीं आ रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, ये कैसे याद करूं? नहीं, अब आपसे जो आ रहा है, आपके जो नोट्स हैं उनको आप लोग जो बना रखे उन्हें पढ़ें। नई किताबों में ना उलझें, सर ये पढ़ लूं, वो किताब मन करेगा ये पढ़ लूं। जो आ रहा है आपका बेहतर आ रहा है आपसे, बस
ये मानिए, अपने आप को समझाने वक्त लगाइए, जो आ रहा है वो बेहतर आ रहा है। हर विद्यार्थी जो तैयारी करता है उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे से कुछ नहीं आ रहा, मेरे से कुछ। जैसे ही आप पेपर हल करने बैठेंगे आपके सब कुछ आएंगे, आप दुनिया के टॉप विद्यार्थी होंगे। जो आप पेपर देते हैं आपका हाथ आएगा, यदि आपने पढ़ाई की है तो सब कुछ आपसे आएगा। लेकिन पेपर हल करते समय ध्यान रखना है, नेगेटिव से बचना है। जैसा पेपर आएगा वैसी कट ऑफ रहेगी। ये मत सोच लेना कि मुझे टारगेट 70 का लेके जाना है, टारगेट नहीं बनाना है। पेपर नॉर्मल आया तो नॉर्मल आप लोग कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर अगर मध्य पेपर ऐसा भी आ सकता है जहां 50 या 60% पे ही कट ऑफ रह जाएगी। पेपर के ऊपर निर्भर करेगा, माइंड सेट करके मत जाना। माइंड सेट करके जाएंगे, जय बजरंग बली बोलेंगे, दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। थैंक यू, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।